नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा में पहली बार आयोजित पंचाल समाज के व्यापारिक सम्मेलन में पंचाल समाज के बड़ी संख्या में व्यापारी सागवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर टैक्स कंसल्टेंट एवं एडवोकेट ललित पंचाल ने व्यापारियों को अपने व्यापार में आ रही समस्याओं और उसके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे में आइए आपको बताते हैं पंचाल ने आखिर क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। कई सेमिनार का मैं हिस्सा रहा हूं, कई जगह रहा हूं, कई समाजों में भी मैं जाता हूं, पर आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपनी बात अपने लोगों से कर रहा हूं और उसकी खुशी का मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि उसका कोई मेरे पास मीटर नहीं है, स्केल नहीं है। मैं क्योंकि समय हो चुका है, भोजन का भी समय है इसके बाद, तो आपके और भोजन के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहूंगा और मेरा जो बात रखने की बात है मेरी, में रख के सीधे कुछ बैंकर्स के क्वेश्चन अगर है तो भी, और मेरिलेट क्वेश्चन है, 2-5 मिनट का ही सेशन रखेंगे, उसके बाद अपन लंच में चलेंगे, उसके बाद अपना खुला सत्र है। अपनी बात मैं शुरू करता हूं। हमारे दोनों तीनों वक्ताओं ने एडवांसेस के लिए, सब्सिडी के लिए सब जानकारी दी, पर इन सब चीजों में एक मूल बात जो उन्होंने कही है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन तो आपका चाहिए। आजकल के जमाने में मैं 2 टूक शब्दों में कहूंगा कि आदमी की कीमत कम हो गई है और डॉक्यूमेंट की कीमत ज्यादा हो गई है। ये बात आप मानकर चलो, आप कितने सक्षम हैं। जैसा सर ने कहा कि कोई आदमी खड़े खड़े फॉर्च्यूनर खरीद लेगा, ऐसी कैपेसिटी है, पर वो रिटर्न लेके जाएगा तो उसको बैंक वाला कहेगा यार 15 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आज हमको इस अकाउंट्स की और डॉक्यूमेंटेशन की, मैं इनकम टैक्स जीएसटी में भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी समाज में बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर व्यापार जो होता है उसका मूल जो होता है वो अकाउंट होता है। क्या हम अकाउंट रखते हैं? क्या कितने लोग खुद अकाउंट रखते हैं और कितने लोगों के पास अकाउंटेंट है? मैं कोई हाथ नहीं खड़ा करना चाहता, रहने दो, कोई बात नहीं। मैं इस चीज को समझता हूं क्योंकि मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, कई लोग मेरे पास आते हैं और अपन इस सेशन को मैं लंबा कर सकता था, बहुत रोचक करना चाहता था, पर समय की मर्यादा है। अपन फिर बैठेंगे। आज जो महंगे हमारे मेहमान थे उनको सुनना चाहता था, मैं स्वयं आपकी बात नहीं करूं, मैं खुद भी उनको सुनना चाहता था, तो मैंने उनको कहा, उनका समय, तो मैंने कहा कोई लिमिट नहीं, आप तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा सेशन छोटा कर लूंगा। तो साथियों, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है डॉक्यूमेंट्स की। मैं उस बात पे आता हूं, अकाउंट्स पे आता हूं। अकाउंट्स की बुक्स हो सकता है आपने कोई अकाउंटेंट रखा है, हो सकता है आप खुद भी करें। एक आदत जीवन में आज जरूर बना लेना। आज एक चीज तो प्रण करके जाना कि चाहे मैं घर में 100 रुपया खर्च करूं, चाहे मैं अहमदाबाद जाऊं 25,000 की शॉपिंग कराऊं, चाहे लाख में किसी को डोनेट कर दूं, रोजमेल बनाना, रोजमेल को मेंटेन करना, जिसको हम कैश बुक कहते हैं, वो आज यहां प्रण लेके जाना प्रत्येक व्यापारी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरा पैसा आ कहां रहा है और जा कहां रहा है। अपने लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ, अपना इन द सेंस, आप पंचाल समाज पे मत जाना, जितने भी मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, हम जाते हैं कई जगह, सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि अकाउंट्स के मामले में बहुत कमजोर होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे फील्ड की बता दूं कि अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इधर ललित भाई की जिम्मेदारी है, मारो काम व्यापार करो है। ये जनरल टेंडेंसी हर व्यापारी की रहती है। वो इनकम टैक्स के हम 3 बार फोन करते हैं, जीएसटी के लिए 3 बार फोन करते हैं, तो उसको ही लगता है यार केम तबाह करी है हमने। पर साथियों, समय बदल गया है,
समय आज डेटा का है, समय आज एआई का है, समय आज अकाउंट का भी है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कैसे है। वो आप बैंक लोन लेना हो नहीं लेना हो, सब्सिडी लेना हो नहीं लेना हो, डीआरएम साहब आए, आरएम साहब आए, डीआरएम साहब बैठे हैं, हेमंत जी बैठे हैं, लोन लेने बैंक में जाना भी नहीं जाना हो, पर जब तक आप अपने कमाई खुद आकलन नहीं करेंगे कि भाई मैं इतने में कच्चा माल लाया, इतने में बेचा, मेरे को बार्गेन करना है, मेरा पड़ोसी 2 रुपए किलो कम में बेच रहा है, 5 रुपए, तो वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि उसके अकाउंट मेंटेन है और वो रॉ मटेरियल कच्चा सस्ता ढूंढ के ला रहा है। आप कहोगे कि बदमाश है साला, मेरा ऑर्डर था 5 रुपए कम करके मेरा ऑर्डर ले गया, पर वो 5 रुपए कम करके देखो ऑस्ट्रेलिया तो गणा कम रहे, पर समझदार लोग बिजनेस में प्रोग्रेस करते हैं। कम कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके पास ये गणित है कि मेरे पास इतने में माल आया, मैं इतना पैसा इसमें लेबर लगाऊंगा, मेरा इतना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और मैं इतना बेच दूंगा। अपन गणित रखते हैं, नो डाउट, कोई व्यापारी ऐसा नहीं है जो गणित नहीं रखता हो, पर अपन मौखिक रखते हैं, और मौखिक में कितना भी बड़ा विद्वान हो, चुप रहने के चांसेस 100% है। आप मौखिक रखना बंद करो, आप खुद आकलन निकालो कि मेरी कमाई क्या है। चलो अब इस बात पे आते हैं, आगे अकाउंट पे बोल दिया। अब जो जिन बातों के लिए अपन इकट्ठे हुए थे कि मेरा जो टॉपिक है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स और जीएसटी, फाइलें जो भी हो, जिसके पास भी हो, बढ़िया है, वही रखनी है। बात करते हैं कि हमें बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन क्या क्या जरूरी है, उसमें ही मैं जीएसटी भी कवर कर लूंगा, उसमें मैं इनकम टैक्स कवर कर लूंगा। तीनों टॉपिक जल्दी से जल्दी मेरी बात खत्म करूंगा, तमाम रोटलन भूखे नहीं मैं दूंगा, गारंटी है। तो बात अपन पंजीयन की करते हैं। आज आप बैंक में जाओ, खाली लोन नहीं लेना, करंट अकाउंट लेना है, तो भी करंट अकाउंट के लिए हेमेंद्र जी आप कह रहे हैं आ जाओ मैं खोल दूंगा, पर हेमेंद्र जी के पास मैंने भी भेजा, मेरे को कहेंगे कि साहब इसके बिजनेस का प्रूफ क्या है। बिना बिजनेस के प्रूफ के कोई ना तो आप गवर्नमेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हो, ना आप बैंक खाता खोल सकते हो। ज्यादातर लोग इस डर से सेविंग अकाउंट में ट्रांजिशन करते हैं। सेविंग अकाउंट में ट्रांजिशन गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैंड कर दिए हैं 100%। सेविंग में अगर आपका 10 लाख से ऊपर सालाना जमा हो रहा, अभी तो नोटिस शुरू नहीं हुई है, इनकम टैक्स में लॉ बन चुका है, नोटिस देंगे कि आपके पास 10 लाख की सेविंग आई कहां से। बिजनेस का पैसा आप सेविंग में रूट कर रहे हो, तो आपको करंट खाते के लिए मैं प्रमोट कर रहा हूं, बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन आप करंट खाते से करो। करंट खाते के लिए जरूर नहीं है साथियों को सबको जीएसटी ले लेना है, जीएसटी सबको नहीं लेना। जीएसटी के अपने क्राइटेरिया हैं। अगर आप छोटे व्यवसायी हैं, आपका काम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर का है, अगर आपका सालाना टर्नओवर बुक्स में 40 लाख से ज्यादा है तो ही आपको जीएसटी लेना है। जीएसटी अगर ले जाओगे तो तुरंत साथ बैठे दोनों तुरंत खाता खोल देंगे, आजा भाई वेलकम। पर अगर जीएसटी नहीं है तो करंट अकाउंट कैसे खुला है? क्वेश्चन ये है कि मेरा जीएसटी नहीं है, मैं करंट अकाउंट कैसे खुलाऊं? मेरा सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन है, मैं बंद भी करना चाहता हूं। आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उद्योग आधार बहुत सरल, किसी भी मित्र वाले के वहां चले जाओगे, 2 मिनट का काम है, आपके व्यापार की जानकारी, आपका व्यापार का एड्रेस, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और बैंक उसके लिए बाध्य है, वो उससे खाता खोलेगी करंट अकाउंट। तो आप जो है, क्योंकि ये छोटे छोटे उद्योग आधार और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, बीआरएन जिसको कहते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल पोर्टल पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप डालोगे, आप जानकार हो। अगर आप जानकार नहीं हो तो आपके बच्चे को कहोगे कि यार बेटा इसमें देख, तो आप खुद कर लोगे। किसी ललित पंचाल की जरूरत नहीं है, किसी डीआरएम की जरूरत नहीं है, किसी हेमेंद्र भट्ट की जरूरत नहीं है, बीएम साहब की जरूरत नहीं। आपको केवल जागरूक होना है। आपके बीआरएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो, एमएसएमई का कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद भी फिर तो आगे का बता देता हूँ, साथ बैठे थे कहेंगे यार ये क्या तरीका बता रहे हो आप, पर फिर भी बताऊंगा। अगर एमएसएमई खुलने के बाद भी अगर कोई बैंक ना घेरी आपको करंट अकाउंट नहीं खुलाऊंगा, तो आप छोटे व्यापारी हो, अगर आपका धंधा केवल ललित पंचाल के नाम से चल रहा है, फर्म का नाम भले कुछ भी है आपका, मेरी फर्म का नाम ललित एसोसिएट है, मैं ललित एसोसिएट से खाता नहीं खुलवा पा रहा हूं, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, उद्योग आधार नहीं हो रहा है, मैं केवल ललित पंचाल के नाम से भी करंट अकाउंट खुला सकता हूं। खुद का आधार और खुद का पैन ही ले जाना है और उसको भी बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
और बैंक तुरंत इंडिविजुअल करंट अकाउंट के लिए रेडी हो जाएगी। तो साथियों, जो 2-3 चीजें मैं आज यहाँ प्रमोट करना चाह रहा हूँ, एक तो आप करंट अकाउंट की ओर जावे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की ओर जावे, बाकी तो उद्योग आधार भी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया कि अगर सेवा क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनका कंसल्टेंसी का काम है, एडवोकेट है, मैं एडवोकेट हूँ। एक तो मेरा निवेदन ये भी है कि क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, हालांकि मेरी फर्म में सीए जरूर है, पर मैं खुद सीए नहीं हूं, पर लोग मेरे को सीए कहते हैं धंधे की वजह से। तो मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, एडवोकेट और एमबीए फाइनेंस हूं, और वही कहलवाना पसंद करता हूं। तो क्योंकि बोलचाल की भाषा ऐसी हो जाती है कि अक्सर लोग कहते हैं सीए, मैं कहता हूं पर हर को टॉप नहीं पाते हैं, तो आज ये मंच भी है, तो एडवोकेट कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे खुशी भी होगी। दूसरे, आप जैसा ट्रेड कर रहे हैं उसके ट्रेड के लाइसेंस भी होते हैं जिला उद्योग केंद्र के थ्रू, बहुत सारे मैंने ये इंफॉर्मेशन इसमें दी है, इसमें वक्त जाया नहीं करूंगा मैं। और पैन नंबर तो है ही है, सबका इंडिविजुअल लेते ही हैं। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कोई मिलकर बिजनेस करना चाहते हो, ये हमारे पास जो व्यवहारिक समस्या आती है मैं बताता हूँ कि साहब यार तवेर तो हमारा कागज तैयार नहीं था ने यार ललित भाई तुम्हारे हाथे यार रजत भाई તમે મલીન કરી જાઓ, પણ कागज रजत भाई ना था नहीं, तो ललित भाई ने नाम की फर्म खोल दी थी प्रोप्राइटरशिप। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद विवाद होता है पार्टनरशिप में भी कई लोग धंधा करते हैं, चाहे वो 2 सगे भाई तो भी पार्टनरशिप में कर सकते हैं, फैमिली के मेंबर के अलावा। अब होता क्या है, डॉक्यूमेंट का एक डर, आप डर को मिटा दीजिए। आज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को इतना आसान बना रही है। अभी नए में जो आ रहा है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और वो डिक्लेयर कर देता है मेरा 2 करोड़ से कम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन जीएसटी 3 दिन में दे देंगे। ये अभी निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की जब ये निकाला तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेवें और उसमें आवे और वो करें। तो मैं पार्टनरशिप फॉर्म पे आ रहा हूँ। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्यों जरूरी है? अगर आप दोनों का धंधा 50-50% पार्टनर है, 25-25% पार्टनर, आपको लगता है खर्चा एक बार ही लगता है, पर वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए, पार्टनरशिप को प्रमोट करिए ताकि आने वाले फ्यूचर में झगड़े आपके नहीं हो, कम हो। जीएसटी की बात करें, बहुत फुर्ती से जीएसटी से एक डर है और डर जायज है। 2017 से जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुई, बहुत अधूरी तैयारियों से हुई, और मैं यहाँ नहीं, मैं डिपार्टमेंट के सामने उनके सेमिनार में कमिश्नर के सामने ये बात रख चुका हूँ कि साहब आधी अधूरी तैयारी से हुई इम्प्लीमेंट, पर आज शेप अलग हो गया है। अब जीएसटी जो एक छोटा बच्चा थी, अब आज लगभग 8 या 9 साल का बच्चा जो समझने लग गया, ऐसा बन गया। सब अभी भी है उसमें कई प्रॉब्लम, पर जीएसटी के लिए जीएसटी के फायदे क्या क्या है? जीएसटी में तो सबसे बड़ी मैं फायदे की बात बताऊं कि आपका टर्नओवर है वो प्रमाणित हो जाता है, बैंक उसको क्वेश्चन नहीं करता है। जीएसटी का रिटर्न है, आप जाओगे बैंक के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोटे व्यवसायी के लिए, जो सर ने कहा, डॉक्यूमेंट की होती है। डॉक्यूमेंट में आपका टर्नओवर प्रमाणित करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है अगर आपके पास रिटर्न जीएसटी नहीं है। तो जीएसटी रिटर्न का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। हालांकि ये अपना राष्ट्रीय दायित्व बनता है, क्योंकि अपन जिस राष्ट्र में रह रहे हैं और उसके जो कर प्रावधान है, उसके जो नियम नीति कानून है, वो अपना मानना अपना फर्ज है, अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी है। उस नाते भी अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर है, सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख है, और वो डिमांड भी चल रही है कि इस डिमांड को बढ़ाया जाए, तो अगर 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है और आपका 1.5 करोड़ से कम है, तो कंपोजिशन जो स्कीम है मैन्युफैक्चर के लिए, केवल 8% टैक्स भरना है सेल्स पे, और आप कंपोजिशन में रहिए और जीएसटी में अपना जो करंट अकाउंट में टर्नओवर है उसको आप प्रमाणित भी करवाइए और जीएसटी रिटर्न भरिए। ये सबसे बड़ा फायदा ये है। बाकी तो जीएसटी के दूसरे फायदे अनसीन बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल कोई बड़ी एजेंसी लेनी हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो आपका बैकग्राउंड में जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाता है। कोई बड़ी एजेंसी का काम आ गया, बड़ा कोई और काम आ गया किसी तरह का, तो वहां जीएसटी रिटर्न बहुत वैल्यू रखता है। तो जीएसटी रिटर्न के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपको अगर जरूरत है और आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ से नीचे है छोटे व्यापारियों के लिए, तो आपको कंपोजिशन ऑप्शन लेके जीएसटी जरूर लेना चाहिए। और टैक्स जो है वो अपन को लगता है कि टैक्स हम दे रहे हैं, एक्चुअल में टैक्स की जो डेफिनेशन है वो, हालांकि मैं व्यापार करता हूं तो मेरे को भी लगता है कि यार 18% मेरे प्रॉफिट में से जा रहा है। सरकार का ये मानना है कि अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपको जीएसटी अगले आदमी से लेना है। अब होता क्या है, कंपटीशन में जो जीएसटी नहीं होता है जिसके पास,
वो हो सकता है कम रेट में दे दे, पर कुछ सरकारी सप्लाई, कुछ ऐसे फर्म हैं जो केवल और केवल, जैसे मैं कोई बड़ी फर्म लेके बैठा हूं, मेरे वहां कोई काम है, आप लेके आए कि सब आपकी फर्म में ही काम हम कर देंगे, तो मैं सोचूंगा कि मेरा पास जीएसटी वाला आदमी ही मुझे सप्लाई करेगा तो मुझे फायदा रहेगा। तो ये अनसीन फायदे हैं कि आपको गवर्नमेंट टेंडर में जाना है, गवर्नमेंट के काम में जाना है, तो आपको कंपलसरी जीएसटी है, आप जीएसटी लेंगे, टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, आपको उसमें धंधे में आपको मदद करेगा करेगा और करेगा। अब हम आते हैं इनकम टैक्स की बात पर। इनकम टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको इन चंद मिनटों में समेटना बहुत मुश्किल है, पर जो अपने काम की बातें हैं, जो अपने ज्यादातर लोग अपन गलतियां जो करते हैं उस पर मैं आना चाहता हूं। सर ने इंश्योरेंस से लेके, बैंक लोन से लेके, व्यक्तिगत लोन से लेके, टर्नओवर की सीसी से लेके, सब में एक चीज मूल है, वो है आपकी इनकम। आपकी इनकम जो है वो इनकम का प्रमाण पत्र आजकल के जमाने में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आदमी आजकल कुछ कंट्री में अगर आप जाओ ना तो आपकी इनकम क्या है तो वो आपके इंडिया के इनकम टैक्स रिटर्न ही मांगते हैं, वीजा के लिए भी मांगते हैं। ये स्थिति इनकम टैक्स रिटर्न की होगी और डे बाय डे और बढ़ रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके अलावा कोई प्रूफ है नहीं। ईडब्ल्यूएस जिसका आरक्षण मिलता है बच्चों को 8 लाख से नीचे, अगर वो 8 लाख से नीचे अगर किसी को फायदा लेना है तो उसका प्रूफ भी आपके 8 लाख से नीचे तो इनकम टैक्स रिटर्न ही है। पहले तो क्या होता था, सब हैसियत प्रमाण पत्र तहसीलदार देते थे तो वो मान लेते थे, अब वो मानना बंद कर दिया। अब हालांकि मानते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाइड है उसमें कि केवल एग्रीकल्चर इनकम है, तो अगर आपका कहीं व्यवसाय है तो आपको तहसीलदार वाला प्रमाण पत्र काम नहीं लगेगा। केवल और केवल एग्रीकल्चर कोई धंधा कर रहा है तो वो हैसियत प्रमाण पत्र बना के देता है, इनकम बना के देता तो मान्य है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इनकम टैक्स रिटर्न इतना जरूरी है कि उसके बिना कई तरह, मैं आपको बताऊं, हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं, सब हाउसिंग बोर्ड की एप्लीकेशन निकलती है। हाउसिंग बोर्ड की एप्लीकेशन में आवेदन के लिए आदमी जाता है तो उसमें लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, इस तरह से वो एप्लीकेशन में सबूत मांगते हैं तो उसमें रिटर्न मांगते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट लेना है, कोई अलॉटमेंट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, इन सब के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में करना क्या है आपने? क्या मेरा जीएसटी होगा तो इनकम टैक्स रिटर्न? नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप में अलग एक्ट है। इनकम आप बताइए, बैक ऑफ होकर बताइए। वर्तमान में सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि आपकी रेगुलर इनकम, मैं फिर बोल रहा हूँ रेगुलर इनकम, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शेयर मार्केट का काम करते हैं। सर ने, आरएम साहब ने हाथ खड़े करवाए थे तो मैं जानता हूं, वो इस बजट से हटा दिया है, वो 12 लाख की लिमिट नहीं है। पर अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आप एक मध्यम वर्गीय हैं तो सरकार ने बहुत बड़ा, दो टुक शब्दों में कहूंगा, बहुत बड़ा फायदा दिया है। 12 लाख तक की जो चालू वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर आप 12 लाख तक अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं या आपकी इनकम है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। उस रिटर्न के बहुत सारे फायदे हैं। तो एक साथ 12 लाख मत कर देना, क्योंकि कई चीजें माइनर भी हो जाएगी, कभी कमाया नहीं, अचानक 12 लाख कैसे हो गया। और बैंक मैनेजर साहब भी मानेंगे नहीं, ललित भाई 5 लाख का रिटर्न दिया ना, सीधा 12 लाख। आदमी लो हमारे पास, कौन है ऐसा? नहीं, अगर आपके पास सबूत है कि भाई मेरा व्यवसाय छोटा था और अब मैंने बड़ा व्यवसाय कर लिया, मेरे पास पहले पेट्रोल पंप नहीं था, अब अचानक पेट्रोल पंप आ गया, इनकम बढ़ गई, तो बैंक जस्टिफाई करती है। ऐसा नहीं है, सब परिस्थिति जन्य है। पर अगर आपकी इनकम अच्छी है तो अब इनकम टैक्स का खतरा आपको नहीं है। अगर आपको 7-8 लाख तक भी, एक चीज अपन ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक ये चीज मैंने कई बार ग्रुपों में भी आया कि ये ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी को कौन डिसाइड करता है, इनकम को कौन डिसाइड करता है, और मैं क्रीमी में हूं कि नहीं हूं, उसके लिए क्या सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि उसके ओबीसी के जो अपना 27% आरक्षण है, चाहे आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैं एक बहुत इंपोर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, दो चीजें आपको उल्लेख की है। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं, मतलब आपकी 8 लाख से इनकम ज्यादा है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का। और उसके लिए प्रूफ जो है, उसके लिए जो प्रूफ है, वो प्रूफ भी फिर मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स रिटर्न है। तो अब 12 लाख हो गया है, तो जो ओबीसी वाला साथी है, 55 सभी को कह रहा हूं, एकदम जोश में मत आ जाना कि सीधा 10 लाख, ये तो ओबीसी से गए। तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, अगर आपकी इनकम है तो बताना चाहिए। मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट हूं, मैं हैवी टैक्स पेयर भी हूं, और मैंने क्रीमी लेयर में आता हूं तो मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया है, मेरा लुक आउट है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा
क्योंकि ऐसी बात मंचों पर करना अच्छी बात नहीं है। पर अगर आपकी इनकम नहीं है और केवल लोन के लिए आप यूं सोचोगे नहीं मैं इनकम बढ़ा दूं, तो मेहरबानी करके मत बढ़ाना, जितनी है उतनी लिखना ऑनेस्टली। और 8 लाख से अगर आप नीचे हैं तो आपका ओबीसी का रिजर्वेशन जो आपको मिल रहा है वो यथावत रहेगा। आपने 8 लाख, और 8 लाख किसका? फैमिली इनकम का। फैमिली इनकम में कौन आते हैं? अगर बच्चा है तो उसके माता पिता या उसका गार्जियन वो आता है। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों का रिटर्न भर रहा हूं, और दोनों में ललित भाई के पास गए, राय दे दी 7 लाख तक की छूट, अभी पिछले साल में 12 की वो है, दोनों में 7-7 लाख ठोक दो, 8 लाख ठोक दो, 16 लाख हो गए, पर अपना रिजर्वेशन गया। तो अगर आपकी इनकम है जरूर बताएं, निश्चित बेखौफ बताएं, सरकार को टैक्स दें, ये अपनी एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी है। पर ये कुछ सावधानियां हैं रिटर्न भरते वक्त। रिटर्न के फायदे बहुत सारे हैं। एक बहुत अलग फायदा मैं आपको बताता हूँ। दुर्घटना बीमा जो होता है साहब, जिसमें थर्ड पार्टी होता है, उसमें अगर कोई कहीं किसी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इंश्योरेंस है, तो अगर कोई न करे नारायण ऐसा किसी के साथ नहीं हो, पर कोई पूर्णतः विकलांग हो गया। पूर्णतः विकलांग की डेफिनेशन बहुत लंबी है, मेरे को नहीं जाना है, पर मान लो किसी का एक हाथ चला गया, पैर चला गया, वो काम करने में असक्षम हो गया, और सामने वाले की गाड़ी है, एमएसटी एक्ट जो है उसी की बात कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो सामने वाला पैसा भी देना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि यार आपके साथ बुरा हो गया पर ले लो पैसे। उसमें भी साथियों पिछले 3 साल से आप क्या काम कर रहे हो, आपकी क्या इनकम है, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न से ही डिसाइड होती है। अगर आपकी उसमें इनकम लगा कि आपकी 24 लाख है, तो वो जैसा जैसा नियम शर्तें 5 से 10 गुना तक आपको क्लेम मिलता है। क्योंकि ये चीजें हम क्लोजली देख रहे हैं। मैं सब्जेक्ट मेरा इसमें कुछ और था, पर समय कम था, और क्योंकि हो सकता है किसी की फाइलें हो नहीं, और जो कंसल्टेंट है उनके अच्छे ही हैं, वो दूसरी जानकारी तो दे देंगे, पर ये जानकारियां बहुत कम उपलब्ध रहती हैं। सावधानियों की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो आपका दुर्घटना बीमा डिसाइड होना है, एमएसडी एक्ट की बात कर रहा हूं, और इसको यूं मत समझ लेना कई ग्रुपों में ये भी चलता है कि 3 साल का रिटर्न होगा तो 1 करोड़ मिल जाएगा, वो सब फर्जीवाड़ा, ऐसा नहीं है। एमएसडी एक्ट में जरूर ऐसा है कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, आपका टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, दूसरी कंपनी भी आपको देना चाहती है, तो आप क्या कमाते हैं, आपके पिछले 3 साल से क्या आया है, वो इनकम टैक्स रिटर्न से डिसाइड होगी। और ये पॉइंट मैंने इसमें कुछ पॉइंटों में मैंने अप्रत्यक्ष फायदों में लिखा भी है मैंने कि आप क्या क्या इसमें। दूसरा, एक व्यवहारिक समस्या और आती है जो कई मकानों में, कई घरों में, कई साथियों में सीनियर सिटीजन है, पेंशनर हैं, उनके माता पिता पेंशनर हैं, बैंक में एफडी है, बैंक में 20-25 लाख पड़ा है, 2-3 लाख इंटरेस्ट हुआ और 20-30 हजार कट गया, पर वो केवल इग्नोरेंस होती है, और वो 20-30 हजार जो रिफंड मिलता है वो रिफंड वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बैंक में आपकी आय से कम इनकम है तो बैंक आपको सुविधा देती है, आप जाओ 15G 15H भरो के मेरा टीडीएस मत काटो। फिर भी अगर टीडीएस काट लिया है तो इनकम टैक्स रिटर्न भर के उस, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो अपने किसी भी, ये जानकारी आपकी चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे कोई मित्र हो, दे कि भाई आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, रिफंड आपका हक है अगर आपकी गलती से टैक्स कट गया है। आजकल एक समस्या और आती है, प्रॉपर्टी में भी 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पे टैक्स कटता है टीडीएस, पर वो बड़ा विषय है, वो आगे देखेंगे कभी फिर और मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि अब टाइम हो गया है, 5-10 मिनट हम क्वेश्चन का ले लें सीधा, और उसके बाद अपन सब साथ में लंच करेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि कोई अगर इनकम टैक्स, जीएसटी और उसके रिलेटेड, हालांकि एक चीज मैं थोड़ा सा मैं बीच में एमएलए जी बताया, उस बात को आगे और बढ़ा देता हूं कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे हमारे कामगार लोग हैं, जिसको हम अपन कहते हैं कि मिस्त्री श्रेणी में जो आते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी योजना है 1 लाख 2 लाख वाली जो बताई है। तो हमारे समाज में जो भी वो चाहे खुद रोजगार का काम कर रहा है, खुद अगर वो फैब्रिकेशन का काम कर रहा है, चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो एसी ठीक कर रहा है, चाहे वो पैनलिंग का काम कर रहा है, कुछ भी है, तो इस योजना को मैंने शेयर भी किया है। आपके लोकल बैंक जो पास में पड़ता है उनके पास ये योजना लेके जाइए, और अगर लोन मिलता है तो जो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपन बड़े बड़े लोग और सब चर्चा करते हैं, हमारा जो साथी नीचे से उठ रहा है उसको आगे खींच के लाना, ये अपनी सबकी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको बढ़ावा दे, और वो लोन जरूर ले रहे। पीएमईजीपी की जो सब्सिडी के लोन है उसके लिए भी मैं अपील करूंगा
कि एक्चुअल में होता क्या है साहब कि आपके पास हम आते हैं तब जब हम जिला उद्योग केंद्र के पास जाते हैं तो टारगेट खत्म हो जाते हैं। तो जनरली अर्ली बर्ड्स वाला मामला, जो पहले उठोगे पहले पाओगे। तो आज अगर आपको जानकारी मिली, हो सकता है आप किसी बैंक के पास जाओगे कि वो सेमिनार हुआ, बड़े बड़े भाषण हुए, बैंक वाले के पास गए, बैंक ने कह दिया हमारा टारगेट पूरा है। हताश मत होना साथियों। देखो ये चीजें हैं कि चलना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। आप कोशिश करेंगे अगले 1 अप्रैल को पहला प्रपोजल आपका लग जाए और 100% होगा, मैं दावा करके आपको कह देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट होगा सब्सिडी का। अब जो जिनको अवेयरनेस आ गई, जिनको मिल गया, अपने क्या लोग अपन क्या करते हैं, जल्दी हताश हो जाते हैं किसी चीज में। आप बैंकर को शांति से पूछो भाई अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, तो बैंकर मैं जो बात कह रहा हूँ समझा देगा आपको, उसमें बैंकर की कोई गलती नहीं। बैंकर कहेगा कि साहब अभी आवेदन का टाइम चला गया है या टारगेट पूरा हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारी स्कीमें जिला उद्योग केंद्र से निकलती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें शेयर की है समय समय पर। जो व्यापार प्रकोष्ठ अपना बना हुआ ग्रुप, उसमें जो जानकारी मिल रहा है वो भी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन अगर कोई जीएसटी इनकम टैक्स का हो तो माइक यहाँ से कोई साथी लेवे, वो आ जाए। और 12% जो खत्म हो रही है तो मैक्सिमम 5, 18 और 40 की रेट रहेगी। अब आपके केस में वापस वो दिक्कत आएगी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जनरली जो है वो सारे 5 में डाल दिए, इवन ट्रैक्टर तक भी 5 में डाल दिया। ट्रैक्टर के टायर जो बैठ गए थे 12 में, वो भी 5 में डाल दिए। अब ये होगा कि हम सरकार का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, सरकार के अगले डायरेक्शन, क्योंकि सरकार को ये मुद्दा पता है और हमारे संगठन स्तर पे भी ये भेज चुके हैं। पर इसमें 99% चांस है कि अगर आपकी खरीद पे है, इनपुट आप ज्यादा दे रहे हो और आउटपुट आपका कम है, तो आप रिफंड के हकदार है। पहले तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्टेटमेंट मिल रहा था, अभी सरकार के डायरेक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।